नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में करेंगे एसएससी जीडी का जो आज एग्जाम हुआ है 4 शिफ्टों का। उन्हीं शिफ्टों के आधार पर हम लोग रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, इस प्रश्न संख्या 1 से 3 तक की निर्देश है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द, संख्या का चयन करना है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क आगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है, वही तरीका हम लोग आगे क्वेश्चन मार्क बनाने में लगाते हैं। तो कर लेते हैं। सबसे पहले से दूसरा बनाते हैं। तो हम लोग ए से अब पहले बनाते हैं वी, या आप कह सकते हैं AEIM। इससे क्या बनाते हैं, BFJN बनाते हैं। जो तरीका इसमें लगेगा वही तरीका CGKO के लिए लगेगा। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ए का कोड होता है 1, ई का कोड होता है 5, आई का कोड होता है 9 और एम का होता है 13। इससे आपका क्या बनना है, बी मतलब 2 होता है कोड, एफ का 6 होता है, जे का कोड होता है 10 और एन का होता है 14। देखिए 1 से 2 बना, तब आपका क्या हुआ, 1 जुड़ा। 5 से 6 बना, 1 जुड़ा। 9 से 10 बना, 1 जुड़ा। और 13 से 14 बना, 1 जुड़ा। सेम प्रोसेस CGKO के लिए लगाएंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं CGKO। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। सी का कोड होता है 3, जी का होता है 7, के का कोड होता है 11 और ओ का होता है 15। इन सभी में 1-1 जोड़े जाते हैं। 3 में 1 जोड़ा तो आपका आया 4, 7 में 1 जोड़ेंगे आप तो आपका आ जाएगा 8, 11 में 1 जोड़ेंगे तब आपका आ जाएगा 12 और 15 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 16। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 4 किसका होता है, डी का। 8 किसका होता है, एच का। 12 किसका होता है गाइस, एल का। और 16 होता है पी का। तो DHLP आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है ताश का संबंध जोकर से। तो पुस्तक का संबंध कैसे होगा, देखिए ताश की गड्डी में एक ताश किसका होता है, जोकर का होता है। उसी पुस्तक ताश की गड्डी में एक ताश जो होता है वो होता है किसका होता है, जोकर का होता है। उसी प्रकार पुस्तक के लिए क्या होगा, पुस्तक में क्या होता है, आवरण होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है तीसरा, AK का संबंध है FP से। तो XD का संबंध बताना है। तो जो तरीका AK से FP बनने में लगेगा वही तरीका XD के लिए लगाएंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं AK, इससे क्या बनना है, FP। तो देखिए A का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, K का अल्फ़ाबेट कोड होता है 11, F का होता है 6 और P का होता है 16। 1 से 6 बना, कितना जोड़ा, 5 जोड़ा। और 11 से 16 बना, कितना जोड़ा, 5 जोड़ा। तो यही तरीका XD के लिए लगाएंगे। X का कोड होता है 24, D का कोड कितना होता है 4। सभी में क्या क्या जोड़ेंगे, 5-5 जोड़ेंगे। तो 24 में 5 जोड़ेंगे तो 26 तक तो जाएगा पहले, फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, फिर आ जाएगा 3। अब 4 में 5 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 9। ओके, अब इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 3 किसका होता है, सी का। 9 किसका होता है, आई का। तो CI आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है निर्देश है प्रश्न संख्या 4 से 6 तक की। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर, संख्या ज्ञात करनी। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं, उसमें से जो 3 ऑप्शन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में आपका विषम कौन सा होगा। तो देखिए 64 जो है वो 4 से पूर्णतः विभाजित है। ओके, 4 का अगर डिवाइड करेंगे 64 में तो 4 से कट जाएगी। अब 208 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, कट जाएगा। अब 316 में 4 का डिवाइड करके देखते हैं तो 4 7 28 और 3 4 36, मतलब कट गया। अब 118 में 4 का डिवाइड करके देखते हैं तो 4 से नहीं कटेगा 118। ओके, तो ऐसी एक संख्या है ऑप्शन डी जो 4 से डिविजिबल नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन आपके 4 से डिविजिबल हैं। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में आपका विषम कौन सा होगा। मील से क्या मापी जाती है, दूरी की माप की जाती है। और सेंटीमीटर से भी दूरी की माप की जाती है। और गज से भी डिस्टेंस या कह सकते हैं दूरी मापी जाती है। लेकिन लीटर में दूरी नहीं मापी जाती। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए 6ठे क्वेश्चन में आपको विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन ए में ADGPT, ए क्या है आपका, वोवेल है। और AD, देखिए सबसे पहले वोवेल कौन कौन से होते हैं, AEIO और U। तो ऑप्शन ए में एक वोवेल आपका यूज हो रहा है। ओके, ऑप्शन बी में देखिए ए भी है, ई भी है, आई भी है, मतलब 3 वोवेल यूज हो रहे हैं। अब ऑप्शन सी में AEI, मतलब 3 वोवेल आपके यूज हो रहे हैं। ऑप्शन डी में AI, इसमें देखिए कितने वोवेल यूज हो रहे हैं, 2। ओके,
अब एक चीज़ देखिए, विषम इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन में एक से अधिक वॉवल यूज हो रहे हैं, तो ऑप्शन ए विषम आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले देखिए रुपया होगा आपके पास, रुपये से आप टिकट खरीदेंगे, टिकट के बाद आप सीट लेंगे, सीट के बाद फिल्म देखेंगे, फिर मध्यांतर होगा। ओके, अगला जो आपका क्वेश्चन है 10वां, 2, 5, 10, आगे क्वेश्चन में आगे 26, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए 2 से 5 बनाया तो कितना जोड़ा 3, 5 से 10 बनाया कितना जोड़ा 5। अब 3 और 5 का भी डिफरेंस कितने का, 2 का, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। इस 2 को 5 में जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 को 10 में जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। ओके, आगे भी ट्राई करके देख लेते हैं। 2 को 7 में जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और इस 9 को 17 में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 26। मतलब कंडीशन अप्लाई हो गई। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आ रहा है, ऑप्शन सी 17। अगला ACFGO, आगे क्वेश्चन मार्क फिर V। कैसे करेंगे, सबके पहले अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। A का होता है 1, C का होता है 3, F का होता है 6, J का होता है 10, O का होता है 15, और V का होता है 2। देखिए 1 से 3 बना कितना जोड़ा 2, 3 से 6 बना कितना जोड़ा 3, 6 से 10 बना कितना जोड़ा 4, और 10 से 15 बना कितना जोड़ा 5। मतलब एक संख्या बढ़ती जा रही है। अब कितना जोड़ेगा 6, इस 6 को 15 में जोड़ेंगे 21, 21 किसका होता है, U का, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां, 25, 24, 22, 19, 15, आगे क्वेश्चन मार्क। देखिए 25 से 24 बना क्या हुआ, 1 घटा, 24 से 22 बना 2 घटा, 22 से 19 बना 3 घटा, और 19 से 15 बना 4 घटा। एक संख्या बढ़ती जा रही है। 15 में कितना घटेगा 5, तो आपका कितना आ जाएगा 10, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, यदि किसी दर्पण को एमन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो देखिए यहाँ पर दर्पण जो है एमन नीचे रखा गया, तो यहाँ से जो चीज़ें होंगी, ऊपर वाली चीज़ें नीचे आ जाएंगी, नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं। ओके, फिर अंदर एक आयत बना लेते हैं ऐसे। अब देखिए ये वाला हिस्सा लेते हैं तो ये नीचे आ जाएगा। ओके, और बीच में एक लाइन कर देते हैं, एक ऐसे लाइन कर देते हैं, और ऊपर वाला हिस्सा है ये ऐसे हो जाएगा। ओके, अब ये वाला जो खाली है यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला खाली जो है वो ऊपर चला जाएगा, और ये वाला जो हिस्सा है नीचे ये ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा फिगर बनेगा। और ये फिगर कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन बी में बन रहा है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कुत्ता, जानवर और पालतू के बीच के संबंध को दर्शाती है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले जो बड़ा फिगर बनेगा ये जानवर का बन जाएगा। ओके, जानवर में क्या आता है, कुत्ता, क्या आता है, अंदर कुत्ता का सर्कल बन जाएगा, और कुत्ता जो होता है वो पालतू भी होते हैं, तो कुछ हिस्सा आपका पालतू में चला जाएगा कुत्ते का। तो ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। तो कहीं किस में आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए जहाँ जहाँ रेड लाइन करें वैसे ही आपका फिगर बनेगा। ओके, ये देखिए ऐसे मिल गया। तो ये फिगर आपका कौन से ऑप्शन में बन रहा है, तो आपका बन रहा है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका एडिक्शन, तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है इडियट, इडियट के अल्फाबेट एडिक्शन में आ रहे हैं, तो IDI देखिए, IDI, फिर OT, O भी है और T भी है, तो पहला ऑप्शन आपका बन सकता है। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी है टाइड, टाइड के अल्फाबेट एडिक्शन में आ रहे हैं, तो TID, ये TIDE, तो दूसरा भी बन सकता है। अब एडिक्शन के बाद के लिए ऑप्शन सी चेक करते हैं, नोट, नोट के अल्फाबेट एडिक्शन में आ रहे हैं, NOT, NOT भी है और E भी है, तो ऑप्शन सी बन सकता है। एक ऑप्शन बचा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो DATR है, देखिए D भी है, लेकिन A अल्फाबेट जो है एडिक्शन में नहीं आ रहा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में लंदन को 76, 54, 65 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में डोलन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो लंदन के सारे अल्फाबेट लिख लेते हैं, LONDON। इनके अल्फाबेट कोड लिख लेते हैं। कोड क्या लिखे हैं इनके, 7, L का कोड है 7, O का है 6 दिया हुआ है, N का 5 दिया हुआ है, D का 4, O का 6 और N का फिर से 5 दिया हुआ है। तो हमें डोलन का कोड बताना, तो डोलन के सारे अल्फाबेट लिख लेते हैं, DOLON। तो देखिए D का कोड ऊपर कितना है 4, तो नीचे 4 लिख दिया। O का कोड कितना है ऊपर 6, तो 6 लिख दिया। L का कोड ऊपर कितना है 7, तो 7 लिख दिया। फिर O का एक बार लिख ही चुके कितना है 6। अब N की बारी, N का कोड कितना है 5, तो 5 लिख दिया। तो 46,765, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, एक सुबह राजू सूर्य की ओर चला, सूरज होता है पूरब की ओर निकलता है, तो पूरब की ओर चला, थोड़ी देर बाद वह बाएं घूमा, तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ। फिर अपने बाएं घूमा तो बायां आपका फिर कहाँ हो जाएगा, इधर की तरफ।
अब भाई किस दिशा की ओर जा रहा है, ये दिशा आपकी कौन सी हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी ऑप्शन डी पश्चिम। ओके, अगला दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताने कौन सा नंबर आएगा। तो एक एक पंक्ति को लेकर चलते हैं। देखिए पहली पंक्ति में कितने नंबर है, 7, 12 और 11, इन तीनों को जोड़ देते हैं, कितना में मिलता है 30। अब दूसरी पंक्ति में 14, 10 और 6 हैं, इनको भी जोड़ देते हैं, 14 प्लस 10 प्लस 6, कितना योग मिलता है 30। सेम प्रोसेस तीसरी पंक्ति में लगाते हैं, 9 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लेंगे और प्लस 13, और इनको तीनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है 30। तो 13 और 9 कितना हो जाएगा 22 प्लस एक्स इजकल टू 30। तो x इजकल टू क्या आ जाएगा 30 माइनस 22, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 8। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है घटाना, लिख लेते हैं। प्लस का मतलब क्या है माइनस, और गुणा का अर्थ क्या है घटाना। देखिए सबसे पहले प्लस का अर्थ है घटाना और माइनस का अर्थ है गुणा। माइनस का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है जोड़ना, और गुणा का अर्थ है भाग देना। गुणा का अर्थ क्या है भाग देना। तो एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन है 10 गुणा 5, तो गुणा का मतलब ऊपर क्या है भाग, तो 10 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। फिर है भाग, भाग को ऊपर क्या कहा गया है प्लस, तो प्लस कर दिया 3। फिर है माइनस, माइनस का मतलब ऊपर क्या है गुणा, तो गुणा कर दिया। फिर प्लस है, प्लस का मतलब ऊपर क्या है माइनस, तो माइनस कर दिया 3। बॉडमा सोल्व के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सोल्व करते हैं। 10 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस 3 गुणा 2 माइनस 3, तो 2 प्लस 6 माइनस 3, तो 8 माइनस 3, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 5। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला है दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो प्रश्न आकृति आप देख सकते हैं कौन सी उत्तर आकृति में निहित है, तो ऑप्शन सी में। कैसे, सबसे पहले देखिए प्रश्न आकृति का ये वाला भाग देख लेते हैं। तो देखिए ये ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, बन गया। अब ये 2 डंडे हैं, इनको देख लेते हैं। ये देखिए 2 डंडे, ऑप्शन सी में मिल गया, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन हम लोग मैथ के कर लेते हैं, जैसे कि निर्देशित प्रश्न संख्या 51 से 52 के लिए। नीचे चित्र में विभिन्न वर्षों में धान की उपज को कुंटलों में दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए, इस पर आधारित प्रश्न संख्या 51 और 52 के उत्तर दीजिए। तो आपकी धान की जो उपज आपकी दी हुई है, ये आपकी किस में दी गई है कुंटल में दी गई है, कुंटल। तो क्वेश्चन कहता है किस वर्ष में उपज सबसे अधिक हुई, तो सबसे ज़्यादा ग्राफ किसका है 2015 में, कितना हुआ 300 कुंटल। ओके, तो 2015 में सबसे ज़्यादा उपज हुई, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है 2013 की तुलना में 2011 में उत्पादन की प्रतिशतता क्या है। तो यहाँ पर 2011 की देखते हैं कितनी, 100 को ऊपर रख दिया, और तुलना किससे हो रही है 2013 के, 13 की कितनी 200, तो 100/200। प्रतिशतता पूछी जा रही है इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100। 100 से 2 0 से 2 0 कटाइए, 50, 100 कटा तो आपका आ जाएगा 50%। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपका देखिए 15,625 में देखिए पॉइंट कहाँ लगा है 25 के आगे, और फिर है 0.0081, फिर 0.0361। तो 15,625 को अगर बाहर निकालते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। 15,625 तो ये हो गया आपका, और पॉइंट लगाया, कितने अंक तक जीरो लगेंगे 2 अंक तक, तो 1 2 ये हो गया। फिर प्लस अंडर रूट, यहाँ पर ऊपर 81 हो जाएगा, नीचे कितने अंक तक जीरो लगेंगे 4 अंक तक, तो 1 2 3 4। ओके, फिर प्लस अंडर रूट, ऊपर कितना हो जाएगा 361, और बटे में पॉइंट के बाद 1 हटा का है तो 4 जीरो हो जाएंगे। ये 15,625 किसका वर्ग होता है 125, 125/10 ये हो जाएगा। फिर प्लस 9/100, और यह आपका कितना आ जाएगा 361 को बाहर निकालेंगे तो 19 आ जाएगा, तो 19/100 हो जाएगा आपका। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, और नीचे भी 0 बढ़ा देते हैं। एलसीएम लेने में आसानी होगी, तो 100 एलसीएम हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा 1250 प्लस 9 प्लस 19। ओके, 1250 में 9 जोड़ेंगे तो 1259, और 1259 में 19 जोड़ेंगे तो जोड़ लेते हैं। 1259 में 19 जोड़ते हैं, 9 9 18 की 8 हाथ से लगाए, 6 1 7, 1278 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1278/100। कितना गाइस आ गया 1278/100 आपका आ गया। तो अब देखिए ऊपर पॉइंट लगा देंगे, ये 2 0 हटाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 12.78। तो 12 में आपका कौन सा आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन सी में आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है। तो ए प्लस की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 20 × 30, और नीचे क्या हो जाएगा 20 + 30। फार्मूला क्या होता है, a + b/a × v, ये होता है दोनों का कार्य निकालने के लिए।
तो देखिए 20 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 600/50। 0 से 0 कटा, 5 से 1 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12 दिन में। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद आपका दिन।